हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैन अशरफ मुगल हैं, जिन्हें तरक्याती कामों में उम्दा कारकर्दगी के लिए कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड, UN चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड और पॉवर्टी एलिवेशन अवार्ड और फोर्ब्स 30 अंडर 30 की पहचान से भी नवाजा जा चुका है। और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के स्पीकर भी वो रह चुके हैं और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के भी मेंबर हैं। तो ज़ैन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ज़ैन, आपको हाल ही में अपनी खिदमात के एतराफ़ में UN से जो है चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है, तो हमें बताइएगा अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, सीड आउट के हवाले से कैसे ख्याल आया कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, इसके पीछे का विजन क्या था? जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली फ़लक इशू ये है कि जब मैं पाकिस्तान में आई वाज ग्रोइंग अप तो मुझे बहुत सारे चेहरे हमारे घर पे आते थे, मेरी वालदा के पास, वालिद के पास, और जूं-जूं उम्र बढ़ती गई तो वो चेहरे कभी बदले नहीं और हर साल वही लोग पैसे मांगने आते थे। तो जब अमेरिका गया अपनी डिग्री लेने एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मैंने बहुत ज़्यादा और भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स मेरी नज़र में आए जिनको मैंने स्टडी किया और मैं बहुत इंस्पायर हुआ और देखा कि महज़ब कौमें कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को और सर्कुलेशन ऑफ चैरिटी को के ऊपर काम कर रही है। और पता ये चला कि हमें पाकिस्तान में एक ऐसा लैब था हमारे पास कि यहाँ पे आप कितना भी कुछ कर दो, बट अगर आप राइट वे के साथ किसी की मदद ना करें तो अगला बंदा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता। इसीलिए देखा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है, मगर फिर भी स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, प्रोसेसेस नहीं डिफाइन प्रॉपर तरीके, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और यहाँ पे मैंने स्टडी किया माइक्रो फाइनेंस को कि माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, तो पता ये चला कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे ट्रेडिशनल माइक्रो फाइनेंस इदारे हैं जो 34% तक इंटरेस्ट बेस के ऊपर लोनिंग कर रहे हैं लोगों को कारोबार की शक्ल में। बट अगर वो कोई भी ज़रूरतमंद आदमी वो 34% पे लोन ले लेता है किसी भी इंटरेस्ट बेस्ड इदारे से, तो एक तो वो उसको इन कैश मिलता है, जब वो घर जाता है उसके घर में कोई ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि वो बजाय पैसे अपने कारोबार पे लगाए वो पैसे कहीं और इस्तेमाल हो जाते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे वो इदारा वही इंसान एक और इदारे के पास जाता है और एक और लोन के ऊपर लोन ले लेता है, तो बजाय वो कारोबार शुरू करने के वो डबल इंडेटेड हो जाता है जिंदगी के अंदर। तो ये एक बड़ा विशियस साइकिल था जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया पर्सनली। और क्योंकि हमारा दीन भी यही कहता है कि आप किसी की मदद ऐसे करें कि हाथ फैलाने वाला हाथ देने वाले की सफ में आ जाए अगले ही साल। बिल्कुल ऐसी है। और ज़ैन, जैसे आपने अभी बात भी की कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में खैरात देने वाले ममालिक में शामिल है और सबसे ज़्यादा खैरात दी भी जाती है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही, ख़त्म क्या कम भी नहीं हो पा रही। तो क्या आपको लगता है इस तरह की कलेक्टिव एफर्ट्स करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं किसी हद तक? मैं कहता हूँ जी, हमारे मुसलमान इतने ग्रेशियस, इतने खुले दिल के लोग हैं, इतने सदके दिल से और इमोशनली अटैच होके लोगों की मदद करना चाहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सॉरी हमारे पास लोकली बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम उनके ज़रिए लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ हेल्प कर सकते हैं। बट मैं कहता हूँ कि अगर ये मुल्क चल रहा है तो आया ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGO सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर है जो इस मुल्क को किसी हद तक कंधा दिया हुआ है और इसको चला रहा है। और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ज़कात और सदका है और सर्कुलेशन ऑफ ज़कात है, ये बहुत हेल्प आउट कर रहा है हमारी इकॉनमी को सस्टेन और स्टेबिलिटी के साथ चलने के लिए। ठीक है। तो ज़ैन, मुझे बताइएगा, जैसे आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ रकम नहीं दे रही, लोन नहीं दे रही, साथ साथ उनके एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रही है, देन उनको एजुकेट भी कर रही है कामों के लिहाज से। तो क्या पहले लोग आके आप लोगों से डिस्कशन करते हैं, आपको अपना प्लान बताते हैं कि हमने ये कारोबार करना है, फिर आप लोग उनकी मदद करते हैं?
जी फलक, बेसिकली हमारा एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्राउड हम्म। फंडिंग कहते हैं जब ज़्यादा लोग मिलके पैसे पोल इन करते हैं एक इंडिविजुअल कॉज के अंदर। हम्म। हम लोग जो भी आदमी कारोबार करना चाहता है उसके पास माली वसाइल नहीं है और ख्वाहिश रखता है 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए के दरमियान में कोई भी कारोबार करना चाहता है। हम्म। हमारी 4 ब्रांचेस हैं, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर और बहावल नगर में। कोई भी आदमी अपना कदम रखेगा, उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हमारा काम शुरू हो जाएगा हमारी ब्रांच के अंदर। वो उनको टेक अप करता है, उसी आदमी की 7 लेवल पे मुश्तमिल एक वेरिफिकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन है। वो उससे वॉक थ्रू कराने के बाद अगर वो एलिजिबल है तो उसकी प्रोफाइल हमारे ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में पब्लिश कर हम्म। दी जाती है। फिर हम्म। पूरी दुनिया से लोग थोड़ी-थोड़ी अमाउंट्स दे के उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट है बिज़नेस की फंडिंग के लिए वो पूरी करते हैं। हम्म। ठीक है। जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, वो फंड पूरा हो जाता है, तो सीड आउट बजाय उस आदमी को या उस खातून को हार्ड कैश दें, हम पूरा बिज़नेस उसका एस्टेब्लिश और एग्ज़ीक्यूट करके देते हैं, अलोंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। हम्म। उसके साथ ही साथ उसके 2 बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनको एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है और उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए उनका और उनकी पूरी फैमिली का बिल्कुल एब्सोल्यूटली फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जब वो जी। कारोबार सक्सेसफुल हो जाता है, वही इंसान कारोबार करने वाला शख्स आसान एक साथ में ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस करता है ठीक और है। वो इंस्टॉलमेंट हमारे एक रिवॉल्विंग फंड में डाली जाती हैं और उसी रिवॉल्विंग फंड से 100% वो पैसे रिवॉल्व किए जाते हैं दूसरे किसी ज़रूरतमंद के कारोबार में। हम्म। और ये पूरा ट्रांसपेरेंट इदारा है, इस तरह के जिस डोनर ने $10 या $50 भी किसी एंटरप्रेन्योर के प्रोजेक्ट में लगाए थे, उसको रियल टाइम अपडेट आ रही होती है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, इंफॉर्मेशन, एड्रेस, लोकेशन, जियो मैप लोकेशन, वर्चुअल डैशबोर्ड पे वो देख सकता है कि उसने आया जो पैसे दिए वो सही जगह पे हकदार तक मतलब पहुंचे उनकी भी कि नहीं मॉनिटरिंग पहुंचे। भी आप लोग करते हैं, अपडेट जी, भी लेते रहते हैं कि वो किस जी, तरह पैसे को लगा रहे हैं, जिस तरह उन्हें बताया था कि नहीं बताया था। दूसरा ज़ैन, जी। अगर एज एन एंटरप्रेन्योर आप सजेस्ट करें कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए मीडियम टू लार्ज बिजनेस की तरफ? देखें जी, मीडियम टू लार्ज बिजनेसेस में कोई भी इंसान सबसे पहले तो अपने स्वीट स्पॉट को ढूंढे हम्म। कि उसका स्वीट स्पॉट क्या है, उसका पैशन क्या है। हम्म। मेरा ख्याल है जब आप 20s टू 30s होते हैं आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हर काम में आपको कोशिश करनी चाहिए आप आगे बढ़ के करें, लीप ऑफ फेथ लें। मसला ये है कि हमारी जो यूथ है और हम जब नया काम करना चाहते हैं, हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा फियर और इनसिक्योरिटी होता है कि यार अगर मैं कारोबार करूंगा शायद मैं फेल ना हो जाऊं। हम्म। तो मसला ये है कि अगर आप कारोबार नहीं करेंगे आप फेल तो ऑलरेडी हैं, तो जो लीप ऑफ फेथ है वो आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, योर बिजनेस आइडिया शुड बी अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। आप कोई ना कोई सोसाइटी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस आइडिया, और उसके ऊपर ही मुश्तमिल आपने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना है अपने बिजनेस का कि आप उससे आया पैसे भी कैसे कमा सकते हैं और लोगों की मदद भी कैसे हो सकती है। ठीक अगर है। तो आप देखें, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ वेरी नॉवल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट और वो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आ रहा है और जिसमें ज़कात का कॉन्सेप्ट, चैरिटी का कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ है कि कोई भी काम जो लोगों की खैर खाई के लिए है और लोगों की मदद कर रहा है, सोसाइटी में कोई मुस्बत चेंज लेकर आ रहा है, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ज़ुमरे में आता है। और मेरा ये ख्याल है कि हम लोग जब भी काम करते हैं अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करना क्या है, या हमारी दौड़ सिर्फ पैसों के लिए होती है। तो सोचना ये कि सिर्फ आपने पैसे नहीं कमाने हैं। मेरा ख्याल है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो है कि जिसके कारोबार से कितने लोगों की ज़िंदगियों में आमदन आ रही है, कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, या कितने आपके वेंडर्स हैं, आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी है, अल्टीमेटली आप सोसाइटी में क्या फ़ायदा दे रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप जब बिजनेस करते हैं तो आपने 3 चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। देयर 3 P's, एक पीपल, प्रोसेस और प्रोडक्ट। अक्सर औकात हम लोग पाकिस्तान में सेठ कल्चर पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं कि हमने हर काम खुद करना है, हमने
अकाउंट्स भी खुद देखने हैं, हमने सेल्स भी खुद करनी है, हमने मार्केटिंग भी खुद करनी है, सीईओ भी हम खुद हैं। तो इस सेठ कल्चर से जब तक हम नहीं बाहर निकलेंगे, वी नीड टू एलोकेट द राइट जॉब्स टू द राइट पीपल। और सही लोगों को चुनना सही काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पीपल होते हैं वो सबसे बड़ा एसेट होता है किसी भी इदारे के लिए, चाहे वो टीम है, चाहे वो बिल्कुल, कंपनी है, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन है। आपके हुँ, लोगों पे मुश्तमिल होनी चाहिए, वो हुँ, बुनियाद होती है। जैसे हुँ, बिल गेट्स ने फरमाया कि 98% ऑफ माय एसेट्स वॉक्स आउट ऑफ माय डोर एवरी डे। कि जो उसके लोग हैं वो 98% साथ है उसकी कंपनी के, 2% माइक्रोसॉफ्ट है। हुँ। इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट है, मैंने पहले अर्ज किया कि वो एक सोल्यूशन होना चाहिए और उसके अंदर जान होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही आपकी है और प्रोडक्ट बड़ी टेस्टेड अच्छी एंड अच्छी बिल्कुल। सोच है ज़ेन आपकी और जी। इसी वजह से आप इस चीज़ को आगे लेकर जा भी रहे हैं। तो मुझे बताइएगा ज़ेन अगर बहुत से लोग अभी आपको देख भी रहे होंगे और आपको डोनेट भी करना चाहेंगे कुछ चीज़ें या रकम भी, तो वो किस तरह आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे राब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है www.seedout.org हुँ, और आप उस वेबसाइट पे जाएँ, या सीड आउट को सर्च करें, हमारी वेबसाइट आपको मिलेगी। एक क्लिक ऑफ अ बटन के साथ आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल पे आप डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ प्रोफाइल्स लगी हुई हैं और जब आप डोनेट कर लेंगे, आप सीड आउट डोनर फैमिली का हिस्सा बन जाएँगे, आपको रियल टाइम अपडेट्स आती जाएँगी और इंशाल्लाह यू विल स्टे अपडेटेड। और दूसरी तरफ जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना आती है और हकदार लोग हैं, वो वेबसाइट पे जाके भी अपनी एज़ अ पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जो इन 4 शहरों में से जो मैंने अर्ज़ किए, या फिर वो हमारी किसी भी ब्रांच में जाके ठीक है। अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। हुँ, ठीक है जी। ज़ैन अशरफ मुग़ल हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड विनर हैं और सीड आउट के नाम से एक अपनी तंजीम भी चला रहे हैं जो लोगों की वेलफेयर के हवाले से काम करती है, उनको जो है काम मुहैया करती है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़ैन, थैंक यू सो मच आपके टाइम का और आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें अपने सफ़र के बारे में आगाह किया है।